देखिए आपका हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जो कि आपकी चैप्टर नंबर 1 है, उसमें मल्टीप्लिकेशन की जो वैदिक मेथड है, उसमें 4th नंबर में आपका है निखिलम विधि। निखिलम विधि से हम जो है आपके दिए हुए जो नंबर है, उसका कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है इस निखिलम विधि का क्या रूल है, कब ये अप्लाई होता है, इसको समझ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस मेथड का जो है द मेथड इज यूज टू फाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, व्हेन द नंबर आर क्लोज्ड इन वैल्यू टू द बेस ऑफ द सब बेस। इसमें जो होगा, जो आपको नंबर दिया रहेगा उसको सब बेस और बेस से क्लोज रहेगा। क्लोज माने मतलब बेस या सब बेस के पास रहेगा, तब के कंडीशन में इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अब आपको बेस और सब बेस क्या होता है, तो बेस कहने का मतलब पावर ऑफ 10। 10 की पावर में जो नंबर लिख सकते हैं उसको बोलते हैं बेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो 10, 10 की पावर 1, आप देख पा रहे हो 100, 10 की पावर 2, आप देख पा रहे हो 1000, 10 की पावर 3 लिख सकते हो, आप देख पा रहे हो 10,000, 10 की पावर 4 लिख सकते हो। तो 10 की पावर के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, बेस। या ऐसा समझ लो कि एक 1 रहा है, उसके बाद 0 0 लगा रहा है, 1 रहा है उसके बाद क्या लगा रहा है, 0 0 लगा रहा है, 1 रहा है उसके बाद क्या लगा रहा है, 0 0 लगा रहा है। तो वो जो है क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा, ठीक है ना। सब बेस क्या होता है, दो बेस के बीच के नंबर जो रहेंगे वो सब बेस कहलाएगा। 0 0 वाला ना, जैसे कि देखो 10 और 100 के बीच की अगर बात करूं तो क्या आएगा, 20, 30, 40, 50, 60 आएगा ना, एंड सो ऑन करते कहां तक जाएगा, 90 तक जाएगा। तो ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, सब बेस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बेस 100 है और एक बेस 1000 है। अगर इसके बीच की बात करें तो क्या आएगा, 2000, 3000, सॉरी जी, 200, 300 और 400। ऐसे करते करते क्या होगा, वो आगे जाएगा। और इसके बीच में देखोगे तो फिर उसके बीच का आएगा। हाँ, एक चीज याद रखना, बेस मतलब क्या रहेगा, सामने में 1 नंबर, उसके बाद 0 0। सब बेस में क्या रहेगा, तो कुछ दूसरा डिजिट रहेगा, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 0 0 मिलेगा। आया समझ में। तो ये जो है बेस है आपका, वैसे टाइप का लिखा रहा तो क्या कहलाता है, सब बेस कहलाता है, ठीक है। निखिलम विधि में कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको डेविएशन निकालना आना चाहिए। क्या, डेविएशन निकालना आना चाहिए। तो देखिए डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन फ्रॉम द बेस। हम जो है बेस या सब बेस जो भी दिया रहेगा उससे डेविएशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स लिखा हूँ और यहाँ पे मैंने बेस लिखा हुआ, उससे डेविएशन निकाल रहा हूँ। डेविएशन कहने का मतलब बेस से कितना ज्यादा है, कितना कम है। जैसे कि देखिए 12 एक नंबर दिया हुआ है, इसका बेस मैंने लिया 10, तो इसका डेविएशन आएगा +2। मतलब जो क्या है, 12 जो है 10 से क्या है, +2 मोर देन है, ठीक है ना, मोर देन 2 है इसलिए +2। यहाँ पे 9 है, इसका बेस क्या है, 10 है, तो क्या है, लेस देन 1 है, इसलिए इसको डेविएशन क्या आएगा, -1। 104 नंबर है और 100 क्या है, बेस है, तो इसका डेविएशन क्या आ जाएगा, +04, ठीक है। इसका डेविएशन क्या आएगा 100 के साथ, तो -02। इसका आएगा 1000, तो ये 1000 तो क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, +002 और ये वाला जो है आपका -00 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब, डेविएशन कहने का मतलब ये बताता है नंबर जो है बेस से कितना मोर देन है और कितना लेस देन है, ये आपको बताता है, ठीक है ना। तो ये आपको डेविएशन क्लियर हो गया। अब देखिए इस डेविएशन पे ही बेस्ड रहेंगे आपके सारे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आपके 1.6 का पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं, जो दिया है 13 × 13, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बेस डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या डिसाइड करना पड़ेगा, बेस। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा और रूल बता देता हूं आप लोग को इसका, निखिलम विधि का पहला रूल ये है कि बेस में जितना जीरो रहेगा, मैंने क्या बोला, बेस में जितना जीरो रहेगा, राइट साइड, इधर को क्या बोलते हैं, राइट साइड, राइट साइड उतने डिजिट का रहेगा। बेस में जितने डिजिट का जीरो रहेगा, क्या बोला मैंने, बेस में जितने डिजिट का जीरो रहेगा, राइट साइड में उतने डिजिट रखा जाएगा, ठीक है। अगर कम पड़ रहा है तो सामने में जीरो लगा देंगे, अगर ज्यादा हो रहा है तो कैरी ले जाएंगे, ठीक है। कम पड़ेगा तो सामने में जीरो लगाएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो कैरी ले जाएंगे, ठीक है। हाँ एक चीज और, जब डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो विथ साइन मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, विथ साइन। अगर विथ साइन करोगे तो एक माइनस एक प्लस आ गया, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो उसके लिए फिर रूल जो हो जाएगी चेंज हो जाएगा। जब आएगा प्रश्न तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना, जितना बेस में जितना जीरो है उतना आंसर के राइट साइड में उतने डिजिट का रखना है। अगर कम पड़ेगा तो सामने में जीरो लगाना है, ज्यादा हो जाएगा तो कैरी लेके जाना है, ठीक है।
देखिए तो ये 13 टू 13 पे करना है, तो सबसे पहले अपने को बेस डिसाइड करना है। तो आप देख पा रहे हो 13 किसके पास में है, 10 के पास में, तो हमने बेस ले लिया क्या इसका 10। अब डेविएशन निकालना, देखो तो 13 का डेविएशन निकलेगा 10 से, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3, और ये 13 कितना है प्लस का 3, तो दोनों को क्या हो जाएगा डेविएशन प्लस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है अपन जो है आंसर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट जो रहता है नंबर वाला और लेफ्ट साइड, और एक पार्ट रहता है डेविएशन वाला जिसको बोलते हैं राइट पार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर आंसर का राइट पार्ट सॉल्व करेंगे, कौन सा पार्ट, राइट पार्ट सॉल्व करेंगे, या आप बोलते हैं राइट साइड। तो राइट साइड कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, जो आपको डेविएशन दिया है उसको हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देख पा रहे हो यहाँ पे विथ साइन ना, प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप, विथ साइन, साइन को ध्यान रखना, साइन को नहीं छोड़ना इसमें, विथ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू आपका हो जाएगा प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा प्लस का 9, कितना आ जाएगा जी 9। और हमारे बेस में कितना जीरो है, बेस कौन सा है 10, बेस में कितना जीरो है 1 0, तो यहाँ पे कितने डिजिट का रहेगा 1 ही डिजिट का रहेगा, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जब आंसर का लेफ्ट साइड कैसे लाते हैं, लेफ्ट साइड लाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड डेविएशन ऐड करिए, या सेकंड नंबर के साथ फर्स्ट डेविएशन ऐड करिए, ऐसा बोल सकते हैं क्रॉस ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, क्रॉस ऐड करना है। देखिए उसको मैंने दोनों को लिख दिया हूं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट नंबर को आप लेंगे, हाँ एक चीज और बता दूं, ऐड कैसा करना है विथ साइन, कैसे ऐड करना है जी विथ साइन, साइन को लेकर ही ऐड करना है। देखिए यहाँ पे क्या 13, इसके साथ प्लस करूंगा, प्लस का ये क्रॉस में क्या आ जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा 16, और यहाँ पे सेकंड नंबर आपका 13 प्लस, और इसका डेविएशन फर्स्ट जो है ये है 3, दोनों का ऐड होगा कितना आ जाएगा 16। हाँ एक चीज बता दूं, जब आप क्या करोगे फर्स्ट नंबर का ऐड करोगे सेकंड डेविएशन से, और जब सेकंड डेविएशन का ऐड करोगे फर्स्ट, सेकंड नंबर का ऐड करोगे फर्स्ट डेविएशन से, तो वहां पे आपको जो है उसका ऐड जो होगा वो सेम में आएगा, ठीक है, सेम रहेगा दोनों। यहाँ पर इसका जो लेफ्ट साइड जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 16, सो 13 टू 13 हो जाएगा आपका 169, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 104 एंड 102, ठीक है ना, तो इसका बेस कितना होगा, ये किसके पास में है, किसके पास में 100 के पास में है, तो इसका बेस हो जाएगा 100। अब जो है बेस निकालने के बाद हम क्या निकाल लेते हैं डेविएशन, तो 140 104 का डेविएशन कितना होगा प्लस का 4, और 102 102 का 100 से डेविएशन कितना होगा प्लस करो, कितना मोर देन है ये 2 मोर देन है, और कितना मोर देन है 4 मोर देन, ठीक है। तो जो मोर देन है वही क्या कहलाता है, या लेस देन है वही क्या कहलाता है डेविएशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड होगा और ये क्या होगा आपका राइट साइड होगा। तो राइट साइड का आंसर कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, डेविएशन का क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का जब मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेस में कितने डिजिट है, जीरो, कितना जीरो है 2 जीरो है, 2 डिजिट का जीरो है, इसमें बेस में कितना जीरो है 2 जीरो है, 2 डिजिट का जीरो है। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, आंसर का जो राइट साइड जो रहेगा वो जितने बेस में जितना जीरो रहेगा उतना नंबर का वो रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कितने डिजिट हो रहा है, कितना नंबर हो रहा है 1 नंबर हो रहा है, 1 डिजिट हो रहा है, तो इसको कितने डिजिट का बनाना पड़ेगा जी 2 डिजिट का बनाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सामने में जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब सेकंड आंसर का लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे सेकंड डेविएशन से, या सेकंड नंबर को ऐड करेंगे फर्स्ट डेविएशन से। देखिए 104 में ऐड करेंगे 02 कितना आ जाएगा 106, 102 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 106, तो ये आपका हो जाएगा 106। सो इसका मल्टीप्लाई का आपका जो मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 10608, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपका निखिलम विधि से जो है हम दो नंबर्स दे रहते हैं उनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। देखिए निखिलम विधि में अगला आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, ये नंबर दिया 105 और 106 का आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले इसका बेस डिसाइड करिए, तो इसका बेस क्या होगा 100 होगा, इसका डेविएशन क्या आएगा +05, इसका डेविएशन क्या होगा +06 होगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे राइट साइड डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कितना हो जाएगा 36, सॉरी 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसका जो है इसको ऐड करेंगे और इसके साथ इसको ऐड करेंगे, तो इसका साथ जब इसको ऐड करो कितना आ जाएगा
111 और इसको भी इसके साथ ऐड करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1130, ठीक है। इसका देखिए 98 का मल्टीप्लाई 94 के साथ, तो इसका बेस कितना ले ले, बेस लेते हैं 100, ठीक है। तो ये इसको कितना आ जाएगा, इसका डेविएशन 02 लेस देन है और ये कितना है 6 लेस देन है ये। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 18 के 2 का मल्टीप्लाई जब 6 साथ होगा तो कितना हो जाएगा 18, और 98 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ही होगा, सॉरी कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो जब 98 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 98 को जब माइनस करेंगे 6 से साथ तो कितना आएगा, प्लस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस आएंगे तो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा जी 94 आ जाएगा, या इसको इसके साथ माइनस 94 लीजिए 92, कितना आएगा 92 आएगा। 98 में जब 6 माइनस करोगे तो 92 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा आपका 92, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। इसका देखिए, इसका बेस डिसाइड करिए, इसका बेस हो जाएगा आपका 100, तो कितना मोर देन है प्लस 0, सॉरी ये 22 है ना, मोर देन 22 है, और ये कितना है 2 मोर देन है ये, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। अब देखो एक चीज यहाँ पे सबको आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बेस में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पे राइट हैंड में कितना जीरो है 2 जीरो, यहाँ पे भी कितना जीरो है 2 जीरो, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ भी कितना जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना डिजिट आ गया 2 डिजिट, ठीक है। तो इसको जो है इसके साथ ऐड करूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 124 हो जाएगा, या तो फिर इसके साथ ऐड करो ये हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12444, ठीक है। देखिए अगला देखिए, यहाँ पे 96 है और यहाँ पे क्या है 107 है, दोनों का बेस कितना ले लेंगे 100। 98 का डेविएशन निकालेंगे, इसे कितना हो जाएगा माइनस का 04, और इसका डेविएशन कितना हो जाएगा प्लस 07, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा जी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कैसा 28 होगा, माइनस का 28, क्योंकि ये माइनस और ये क्या है प्लस है, तो माइनस को या तो सामने माइनस का चिन्ह लगा के लिखते हैं, या तो ऐसे बार के रूप में भी लिख देते हैं, दो तरीके लिखने, आपको जो सही लगता है ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखियो इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है, या तो इसको इसके साथ ऐड करना है, तो इसको जो है इसके साथ ऐड करो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102। यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 96 के साथ जब ये ऐड होगा, अच्छा सॉरी ये 3 हो जाएगा जी, अच्छा क्या हो रहा है गलती हो रहा है 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे जो है 103 करेंगे, और अगर माइनस करना तो यहाँ पे जो है 0 लगाओगे, इसको इसके साथ क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। अगर ये किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है तो 103 00 कर दोगे, क्या होता है माइनस, इसके जगह 0 लगा देना और माइनस कर देना, ठीक है। तो ये 0 में 8 माइनस होंगे 10 मानेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, और इसको फिर 10 लेंगे कितना हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 1। सो इसका जो होगा आंसर आपका आ जाएगा 10272। जब 96 का मल्टीप्लाई जब करोगे 107 के साथ तो इतना आपका आएगा, ठीक है। ये इसको देखिए यहाँ पे क्या है, एक कितना 1016 और 998, इसका बेस कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो इसका डेविएशन कितना हो जाएगा 16, तो 016, और इसका डेविएशन हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा माइनस 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का क्या होगा जी, दोनों का जो है यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 32 जो है कितने नंबर का है, 32 कितने डिजिट का है 2 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पे बेस में कितना डिजिट आ रहा है 3 डिजिट, तो एक डिजिट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है, इस वजह से यहाँ क्या लग जाएगा बार लग जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको जो है इसके साथ ऐड करिए, या तो इसको जो है इसके साथ ऐड करिए, जब इसको जो है इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है 2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1014 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब माइनस है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना होगा 1014, और इधर कितना नंबर है 3 नंबर, तो 3 0 लगाना पड़ेगा, इधर माइनस करना पड़ेगा ये, तो माइनस करेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 4 हो गया, तो फिर इधर आएगा तो 10 में तो ये हो जाएगा 9, फिर 1 इधर लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 3101, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है इसका आ जाएगा 1010139
968, ठीक है, 1013968, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अब देखिए आगे इसका, देखिए इसका डेरिवेशन कितना हो जाएगा, इसका भी डेरिवेशन 1000 हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 12, और इसका डेरिवेशन हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो डेरिवेशन का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा जी, 48। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कितने, यहाँ पर बेस में कितना जीरो है, कितना डिजिट के जीरो है, 3 डिजिट के जीरो है। तो यहाँ पे कितने नंबर रहेंगे, 3 डिजिट रहेगा, तो 1 डिजिट का मतलब सामने में क्या करेंगे, सामने में क्या करेंगे जी, जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। सामने में जीरो लगाते हैं। अब जो है इसको जो है इसके साथ ऐड कर देंगे, और इसको जो है इसके साथ ऐड कर देंगे, तो इसको जो है इसके साथ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1016, ठीक है। तो 1012 का जब मल्टीप्लाई करोगे 1004 के साथ, तो ये आ जाएगा 1016048, ठीक है। इसको देखिए, इसका डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 998 है और 974 है, तो इसमें जो है आपका आ जाएगा माइनस 00 क्या हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 75 25 है कि ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे जी, आगे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 12 1 हो गया, फिर 2 के साथ होगा तो 4, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। आप देख पा रहे हो हमारे बेस में कितना जीरो है, 3, तो यहाँ पे कितने डिजिट का रहेगा, 3, एक डिजिट कम पड़ रहा है, जीरो लगा दोगे। अब इसको जो है इसके साथ ऐड करो, या तो इसको जो है इसके साथ ऐड करो। जब ऐड करेंगे तो ऐड ना होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 72। सो 998 का जब पूरा 974 के साथ करोगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 972052, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम वैदिक मैथमेटिक्स से शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए।